अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक का आगाज़ हम हदीस पाक से स्टार्ट करते हैं। हदीस नबवी है कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तार रखा करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। हम बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और आज ये दूसरी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, द प्रेशर विल बी लो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी हाई। कि जिस जगह पे स्पीड फ्लूइड की ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जिस जगह पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसको आप वेंचली इफेक्ट का भी नाम देते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझते हैं कि उसमें आपके पास एक पाइप है, उसके स्टार्ट में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ज्यादा होता है, उसके बाद दरमियान से वो स्मॉल है और वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास A2 होता है। आपने प्रेशर की वैल्यू को मालूम करना है इस पॉइंट A पे और पॉइंट B पे। पॉइंट A जो है वो उस जगह पे जहां पे पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, और पॉइंट बी आपके पास उस जगह पे जहां पे आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। और आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक पढ़ा हुआ है कि जिस जगह पे आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है वहां पे स्पीड कम होती है, और जिस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो आपके पास दूर दूर है, और जैसे ही वो आपके पास इस एरिया स्मॉल एरिया में से पास करता है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाता है और स्ट्रीम लाइन के अंदर वो फ्लो कर रहा है। तो आपने प्रेशर डिफरेंस निकालना है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले आपने सेम पहले की तरह बर्नौली इक्वेशन को आपने लिखना है। उसके मुताबिक पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए। आपके पास पी ए प्रेशर एट पॉइंट ए, पी बी आपके पास प्रेशर एट पॉइंट बी, और उसके बाद आपके पास वी है, वी ए आपके पास वेलोसिटी है पॉइंट ए के ऊपर, और आपके पास वी बी आपके पास वेलोसिटी है एट पॉइंट बी, और आपके पास एच ए आपके पास हाइट है पॉइंट ए से या जहां पे आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, और उसके बाद आपके पास एच बी आपके पास हाइट पॉइंट बी पे। तो सबसे पहले आपके पास ये जो पाइप है आप देख सकते हैं कि ये सेम हाइट पे जितना आपके पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है उतना ही आपके पास बी पॉइंट से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस है। मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी, दोनों हाइट आपके पास सेम है। अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब आपके पास क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास सेम है। तो ये वाला फैक्टर जो आपने पढ़ा हुआ है इसको आपने क्या नाम दिया था, पोटेंशियल एनर्जी का। तो आपके पास क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, या आप ऐसे कर लें, आपके पास ये दोनों साइडों से ये खत्म हो जाएगा। बाकी आपके पास इक्वेशन बन जाती है पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो पी बी है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, क्योंकि आपने प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/2 रो वी बी स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है ये इधर प्लस हो रही है इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, और जब ये इधर आ जाएगी तो आपने क्या करना है 1/2 रो आपके पास कॉमन आ रहा है इस साइड से, इसको कॉमन ले लेना, अंदर आपके पास बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ये आपके पास पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/2 रो वी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। इसको आप क्या कहते हैं, वेंचुरी इफेक्ट, या आपके पास रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अब इसके बाद हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स करनी है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये देखें मेरे पास दो पेज, जब मैं इनके दरमियान में फूंक मारूंगा तो मेरे पास हवा की स्पीड इस जगह पे ज्यादा हो जाएगी। जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर पेज के दरमियान कम होगा और साइड से नॉर्मल प्रेशर लग रहा होगा, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। अब इसकी मैं प्रैक्टिकल आप दिखाता हूँ।
इधर गौर से देखना। आपने देखा कि जब मैंने फूंक मारी है तो इन दोनों पेज के दरमियान में जो हवा की स्पीड थी वो ज़्यादा हुई। जब हवा की स्पीड ज़्यादा हुई तो इन दोनों पेज के दरमियान प्रेशर कम हुआ और साइड से प्रेशर नॉर्मल लग रहा था, मतलब साइड वाला प्रेशर ज़्यादा और अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा। और जब वो कम होता है तो ये क्या करते हैं, जो पेज होते हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेंगे। इसके बाद हम बाकी भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये तो पेज वाली होगी। और उसके बाद अगर मेरे पास दो बाल हो जो कि टेनिस बॉल हो, उनको रस्सी के साथ मैंने बांधा हो और एक एयर ड्रायर मशीन हो, अगर वो मैं ऑन करके यहाँ पे रखता हूँ बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में, तो जो हवा उससे निकलेगी और वो बड़ी स्पीड के साथ इन दोनों के दरमियान में से गुजरेगी। जब इन दोनों के दरमियान में से गुजरती है तो बजाय ये डिस्टेंस ज्यादा होने के ये बाल भी दोनों एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, तो फिर क्या करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ क्लोज हो जाएंगे, मतलब ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मूव करेंगे। उसके बाद ये घरों में अक्सर चिमनी लगी होती है और वो किचन के अंदर हाइट छत से भी ऊपर आप उसको रखते हैं, जो अपर साइड उसकी होती है। अब वहां पे ऊपर वाली साइड में क्या होता है, जो हवा होती है वो बड़ी स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। जब बड़ी स्पीड के साथ मूव कर रही होती है तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू कम होती है ड्यू टू वेलोसिटी ज्यादा होती है हवा की। ऊपर प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी हवा की ज्यादा होती है। नीचे जो रूम के अंदर आपके पास वेलोसिटी हवा की कम होती है लेकिन प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो क्या होता है, जो धुआं वगैरह होता है बजाय वो कमरे में इधर उधर होने के वो सीधा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ वो मूव करता है। तो इस तरह ये जो चिमनी होती है ये वर्क करती है। अब उसके बाद आपके पास क्रिकेट बॉल होता है। क्रिकेट बॉल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जो बॉलर होता है वो बॉल को अपनी पैंट के साथ वो रगड़ रहा होता है और वो ऐसा किसी बॉल की एक साइड पे करता है। क्यों करता है? ताकि वहां से वो उस बॉल को शाइन कर सके। जब शाइन करेगा तो सरफेस प्लेन होगी, सरफेस प्लेन होगी तो आपके पास क्या होता है, जब वो बॉल को फेंकेगा तो एक जहाँ पे सरफेस प्लेन होती है वहां पे आपके पास क्या होता है, जो हवा की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास पी जो स्पीड है वो आपके पास जो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कम है। अच्छा ये देखें, आपके पास क्रिकेट बॉल है जिसमें आपके पास एक साइड पे हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है और दूसरी साइड पे आपके पास हवा की स्पीड कम होती है। जहां पे स्पीड हवा की ज्यादा वहां पे प्रेशर कम है और जहां पे स्पीड कम है वहां पे प्रेशर ज्यादा है। और जब ये बॉलर बॉल को फेंकेगा तो ये क्या करेगी, ये स्विंग हो जाएगी। इस तरह जो क्रिकेट के अंदर आपके पास जो बॉलर होता है वो स्विंग पैदा करता है। उसके बाद फुटबॉल के अंदर आप देखिए कि जब कोई फुटबॉलर एक किक लगाता है फुटबॉल को तो जो फुटबॉल होती है वो बेंड हो जाती है, मतलब अपने असल रास्ते से हट जाती है। अब देखिए यहाँ पे हवा जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, मेरी तरफ मूव कर रही है। अब ये फुटबॉल है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, फुटबॉलर क्या करता है, इसको किक लगाता है। जब वो किक लगाता है तो ये फुटबॉल आगे की तरफ भी जाएगा और अपने एक्सिस की गिर्द रोटेट भी करेगा। अब फर्ज करें कि ये आपके पास बॉल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास बैक साइड की तरफ जा रहा है और हवा की स्पीड इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो हवा की स्पीड यहाँ पे मिनिमम होगी क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहे होते हैं। क्योंकि जो फुटबॉल है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में और जो हवा है वो आगे की तरफ जा रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। लेकिन जो नीचे वाली साइड होती है इसमें जो फुटबॉल है वो रोटेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है और जो हवा की स्पीड भी इसी डायरेक्शन में, तो आपके पास यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी और यहाँ पे आपके पास कम होगी। अब यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर। अच्छा स्टूडेंट्स,
जब ऊपर वाली साइड पे स्पीड कम होती है तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, और नीचे वाली साइड में आपके पास स्पीड ज्यादा होगी तो मतलब प्रेशर आपके पास कम होगा। अब क्या करेगा, जो ये फुटबॉल है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आपके पास बेंड हो जाएगा, मतलब अपने असल रास्ते से हट जाएगा। और अगर आपके पास जो फुटबॉल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा तो फिर ये क्या करेगा, जब आगे की तरफ मूव करेगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल दी फुटबॉल के लिए। अब उसके बाद आपके पास है जो हवाई जहाज होता है, उसके जो आपके पास विंग्स होते हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं कि उसकी जो ऊपर वाली साइड पे जो हवा की स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो और नीचे वाली साइड पे आपके पास हवा की स्पीड वो मिनिमम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हवा की स्पीड मैक्सिमम है आपके पास, मतलब v ज्यादा है, और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी, और नीचे वाली साइड में स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। तो फिर क्या होता है कि जो इतना भारी भरकम जो जहाज होता है वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है परफ्यूम बोतल। परफ्यूम, पुराने वक्तों में जो परफ्यूम बोतल होती थी उसमें एक ये आपके पास एयर बैलून लगा होता था। वो क्या कहता है, यहाँ से जो एयर होती है वो बड़ी स्पीड के साथ यहाँ से निकालता था। जब स्पीड के साथ हवा यहाँ से निकलती है तो इस जगह पे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और जब हवा की यहाँ पे आपके पास हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर की वैल्यू कम, और अंदर बोतल के अंदर आपके पास प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। अब क्या होता है कि यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो मूव करते हैं फिर ये हवा के साथ मिक्स होके यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। Like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.